बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एशियाटिक पैरट्स पाकिस्तान के फोरम पर खुशामदीद। आज का टॉपिक आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन या इंक्यूबेटर में से निकले हुए तोतों के बच्चे और तोतों के जोड़ों के नीचे से निकले हुए बच्चों में क्या मुमासलत या फ़र्क पाया जाता है उसके बारे में है। इस बात में सबसे पहली चीज़ जो मेन या सबसे बड़ा फ़र्क है वो क़ुव्वत मुदाफ़त का है। क़ुव्वत मुदाफ़त इंक्यूबेटर से निकले हुए बच्चों में कम होती है क्योंकि उनको माँ बाप ने फ़ीड नहीं कराया होता और उनके खुराक की नाली में वो जरसूमे नहीं बने होते उस तादाद में जो कि एक नॉर्मल पेयर के नीचे निकले हुए बच्चे के अंदर माँ की फ़ीड की वजह से मौजूद होते हैं। इसकी वजूहात में हम सबसे पहले बात करेंगे इंक्यूबेटर या आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन के ज़रिए पैदा होने वाले बच्चों की, इनकी एंजाइम्स की कमी या इस जरसूमे की जो कि खुराक की नाली में पाया जाता है उसकी वजह से इनकी क़ुव्वत मुदाफ़त कम होती है। जबकि जोड़े के नीचे से निकले हुए बच्चे क्योंकि माँ की खुराक पे डायरेक्ट पल रहे होते हैं जो कि उसकी खुराक की नाली से होकर आती है, तो उसमें वो जरसूमे शामिल होते हैं और उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त को वो ज़्यादा करने में फ़ायदेमंद साबित होते हैं। जो आर्टिफिशियली इंक्यूबेटेड बच्चे होते हैं उनमें क्योंकि मुख्तलिफ़ कंपनियों की बनी हुई फ़ीड इस्तेमाल हो रही है, इसलिए उन जरसूमों की तादाद कम रह जाती है। इस तरह के दोनों बच्चे आपस में जल्दी उम्र में, छोटी उम्र में एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं करने चाहिए। उसकी वजूहात ये हो सकती हैं कि चूँकि जोड़ों के नीचे से निकले हुए बच्चों के अंदर वो जरसूमों की तादाद ज़्यादा होती है और अचानक से इंक्यूबेटर वाले बच्चे जब उनके साथ कांटेक्ट में आते हैं तो उनकी सेहत पे मुस्बत की बजाय मनफी असरात पड़ सकते हैं। इसी तरह इनको फीड कराते वक्त जब आप हैंड फीड पे दोनों उठा लें तो भी इनकी जो सरिंजें और ट्यूबें हैं उनको अलग अलग रखना चाहिए, क्योंकि क्रॉप में या पोटे में जाते वक्त वो खुराक देने के लिए सरिंज और उसकी ट्यूब उन जरसूमों को लेकर बाहर निकलती है जो कि दूसरे बच्चे के लिए मोहलक साबित हो सकते हैं। ये गट बैक्टीरिया की बात हम कर चुके हैं कि गट बैक्टीरिया या जरसूमे जो कि खुराक की नाली में पाए जाते हैं उनकी तादाद ज़्यादा होने की वजह से उन बच्चों में जो कि अपने माँ बाप के पास शुरू के 20-25 दिन या 15 दिन रहे हों, दूसरे जो आर्टिफिशियली इंक्यूबेटेड बच्चे होते हैं उनके लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है क्योंकि उनके पास उन जरसूमों की तादाद कम होती है। इस मद में इस चीज़ को जल्दी कवर करने के लिए आपको इंक्यूबेटर से निकले हुए बच्चों को अर्ली एज में या छोटी उम्र में फूटी हुई दालें, वेजिटेबल, फ्रूट खुराक में शामिल करके देना चाहिए जो उनकी इम्यूनिटी या क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने के लिए नेचुरल सोर्सेज हैं। ये उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त को छोटी एज में बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। इसके साथ साथ प्रोबायोटिक्स जो कि जरसूमों की एक किस्म है, ये फीड में ऐड करना चाहिए उनकी छोटी उम्र से, ताकि उनका गट बैक्टीरिया या जरसूमे जो कि उनकी खुराक की नाली में पाए जाते हैं उनकी तादाद टाइमली ज़्यादा हो सके। और एक और ज़रूरी चीज़ कि जिस टाइम पे आप इन दोनों बच्चों को फ़्लाइट्स में छोड़ें तो ट्राई करें कि इनकी फ़्लाइट्स अलग-अलग हों। इन आर्टिफिशियली इंक्यूबेटेड बच्चों को उनकी हरकतों और जो उनकी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं जो वो वाइल्ड में करते हैं उससे मुतारिफ़ कराने के लिए इनकी फ़्लाइट में 1 से 2 माँ बाप से या तोतों के जोड़ों से पले हुए बच्चों को छोड़ना ज़रूरी है, ताकि उनको मुख्तलिफ़ चीज़ें जैसा कि लकड़ी कुतरना, उड़ना, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना अर्ली एज में आ सके। बहुत शुक्रिया।